कक्षा 10 जीव विज्ञान के ऐसे सबसे ज़्यादा संभावित और महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि आपकी आएंगे और जीव विज्ञान में आपके पूरे नंबर पक्का दिला करके जाएंगे। तो कक्षा 10 साइंस में जिन लोगों को बायोलॉजी को पढ़ना है, आज की वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक, सारे ट्रेंडिंग महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आई हूँ जो कि आपके परीक्षा में आएंगे। और ये जो टॉपिक्स हैं ये अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनकी जो महत्ता है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे कि पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। तो देखिए लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जीव विज्ञान के मूल कार्य शामिल हैं। अब इसमें जो आपका जैव प्रक्रम है वो कई सारे पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि इसमें आपका है पोषण, न्यूट्रिशन को पढ़ना। तो पोषण में आप क्या तैयार करेंगे? पोषण में आप तैयार कर लेंगे मानव में पोषण को, ह्यूमन न्यूट्रिशन को तैयार कर लेंगे। और पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये आपको याद करना ही करना है। सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि मानव में पोषण कैसे होता है, क्या होता है, मानव में पोषण का वर्णन करिए। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है या फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, आपको इसके बारे में बताना है। दूसरा है श्वसन, रिस्पायरेशन। तो इसमें जो रहता है एकदम सीधा प्रश्न एग्जाम में आप देखेंगे कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। ये एकदम प्रश्न सीधा आपके एग्जाम में आता है। प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप लोगों ने साइंस का देखा होगा तो उसमें आपने इन प्रश्नों को देखा होगा कि यही प्रश्न थे। परिवहन वाले भाग की बात करें जैव प्रक्रम का, तो मानव में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है, मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है और पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों का संवहन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सीधे यही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। उत्सर्जन स्क्रीजन की बात करें तो मानव उत्सर्जन तंत्र जो है और नेफ्रॉन की संरचना और कार्य इसके, ऐसे सीधा प्रश्न लॉन्ग वाले में आ जाएगा कि मानव उत्सर्जन तंत्र की व्याख्या करिए। और अगला ऐसे पूछ देगा कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन की संरचना और कार्यों का वर्णन करिए। इसके बाद दूसरा वाला जो चैप्टर है आपका नियंत्रण एवं समन्वयन का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, इसमें आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क की संरचना और कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में, लॉन्ग में, एमसीक्यू में जितने भी नंबर के प्रश्न रहेंगे सब यही से बनने वाले हैं कि मानव मस्तिष्क क्या है, इसकी संरचना और कार्यों का वर्णन करिए। पादप हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट तैयार कर लीजिएगा। ऑक्सीन हार्मोन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन सारे हार्मोनों के क्या कार्य हैं। इसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथियां कुछ आपको तैयार कर लेनी है। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन को तैयार कर लेना है, जैसे थायराइड, अग्नाशय और पीयूष ग्रंथि, इन सारे को तैयार कर लेना है। और उनसे स्रावित होने वाले मुख्य हार्मोन और उनके कार्य क्या है, जैसे थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, उसका क्या कार्य है, अग्नाशय से कौन से हार्मोन रिलीज होंगे, क्या कार्य है, पीयूष ग्रंथि से कौन से रिलीज होंगे, क्या कार्य है, और उनसे स्रावित होने वाले सारे मुख्य हार्मोन और उनके कार्यों को आपको पढ़ लेना है। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें जो जनन का प्रकार है, या तो अलैंगिक जनन पूरा पूछ लिया जाएगा या फिर लैंगिक जनन पूरा पूछ लिया जाएगा। शॉर्ट वाले आंसर की बात करें तो इसमें अंतर को भी पूछ लेगा। पुष्पीय पौधों में जनन की बात करें तो परागण और निषेचन में अंतर पूछ देता है, या फिर परागण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, निषेचन क्या है, वर्णन करिए। मानव जनन तंत्र में आएंगे तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछता है, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन और संरचना पूछता है। इसके बाद परिवार नियोजन की आपकी विधियां और परिवार नियोजन का महत्व, परिवार नियोजन की कौन कौन सी विधियां हैं, क्या महत्व है, पूछा जाएगा।
जितने भी टॉपिक हैं सारे एग्जाम में आते हैं, बिल्कुल मत सोचिएगा कि एग्जाम में नहीं आएंगे। चाहे तो कहिए तो आपके लिए सारे प्रश्न लेकर के आ जाऊँ। ये मैंने सारे वो टॉपिक लिख दिए हैं जो कि आएगा ही आएगा। यौन संचारित रोगों की बात करें, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज STDs जो है, तो यौन संचारित रोगों को पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपका HIV एड्स, यौन संचारित रोगों में आपका HIV एड्स, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आनुवंशिकता और जैव विकास वाले चैप्टर की बात करें तो आनुवंशिकता में जो मेंडल के नियम है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछे जाएंगे। मेंडल के तीनों नियम याद कर लीजिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। लिंग निर्धारण पूछा जाता है मनुष्यों में भी और में भी, जो भी आपके सिलेबस में होगा मनुष्यों का लिंग निर्धारण जरूर से पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको पता होनी चाहिए कि जैसे XX के मिलने से लड़की बनेगी, XY के मिलने से लड़का बनेगा, ये प्रक्रियाएं कैसे होंगी। तो मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हमारा पर्यावरण जो है, थोड़ी बहुत प्रश्न यहाँ से भी आ जाते हैं। जैसे पारितंत्र की बात करें, इनका खोज किसने किया था, ये सारे शॉर्ट में प्रश्न आ जाएंगे। पारितंत्र के आप घटक और खाद्य श्रृंखला पढ़ लीजिएगा। खाद्य श्रृंखला भी छोटा छोटा भागों में पूछा जाता है। और इसके बाद ओजोन परत के बारे में पढ़ लीजिए, ओजोन परत के अपक्षय के बारे में और इसके प्रभावों के बारे में। जैव निम्नीकरणीय क्या अपशिष्ट क्या है और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट क्या है। ये तो आपके बायोलॉजी के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो गए, बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में। और तैयारी के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव भी आपको है। चित्रों पर ध्यान देना है आपको, डायग्राम्स पर ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी का मतलब ही सीधा सा है कि चित्र पर ध्यान देना। जीव विज्ञान में नामांकित चित्र, लेबल डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेफ्रॉन, मानव हृदय, मानव मस्तिष्क, पुष्पकीय अनुदैर्ध्य कार्ड, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और चित्रों का आपको अभ्यास करना है। इन सारे चित्रों को बना के अभ्यास कर लीजिएगा। इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा, जितना कि हम आपको बता दे रहे हैं कि यही पढ़िए। मॉडल पेपर और PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2026 के नवीनतम मॉडल पेपर और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल करना आपकी तैयारी को सही दिशा देगा। इतने महत्वपूर्ण, इतनी सारी सही चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, जितनी कि हमने बता दी है कि देखो एग्जाम में यही आएगा, यही सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका क्विक रिवीजन, पूरा बायोलॉजी खत्म आज के इस वीडियो में। केवल इतना पढ़ लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।